औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डेफिनेशंस क्या होती हैं, सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी और कंट्रैक्ट एक्ट का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कंट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या फ़र्क है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब किसी भी प्रपोजल या ऑफर जब कोई करता है, यानी प्रोमिजर, और वो ऑफर या प्रपोजल जब प्रोमिजी तक पहुंचती है, अगर फेस टू फेस बंदा बैठा है एक ही मीटिंग में एक ही जगह पर बैठा है तो फिर तो कम्युनिकेशन फिलफॉर हो जाती है। अगर एक बंदा कराची में है एक बंदा लाहौर में है तो फिर कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होगा। यकीनन कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप, कोई टेलीफोनिक कॉल, कोई लेटर, कोई तो जरिया होगा। तो यानी एक प्रोमिसर जब अपनी कोई प्रपोजल दूसरे तक यानी प्रोमिजी तक भेजता है ना, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसर, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि जैसे एक शख्स लाहौर में रह रहा है, अली उसका नाम है, तो दूसरा शख्स कराची में रह रहा है, हसन उसका नाम है, मिसाल दे रहा हूं आपको। तो जो अली है उसने कोई प्लॉट फरोख्त करना है हसन को। हसन इज लिविंग इन कराची। तो अली क्या करेगा, एक प्रपोजल करेगा, उसको ऑफर करेगा हसन को कि मैं फिलहाल प्लॉट बेचना चाहता। तो ये ऑफर वो टेलीफोन कॉल के जरिए भी कर सकता है, ये ऑफर वो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी कर सकता है, यानी किसी भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के, किसी भी जराया अबलाग के जरिए ये ऑफर की जा सकती है। जब अली की बिहाफ पे ऑफर कर दी जाएगी और ऑफर हसन तक पहुंच जाएगी तो ये कम्युनिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ अली, प्रपोजल की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। क्यों? कि वो ऑफर या वो प्रपोजल जो अली ने की है वो हसन तक पहुंच चुकी है और ये प्रपोजल की कम्युनिकेशन होगी और ये कम्युनिकेशन क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हसन ने ये ऑफर या प्रपोजल देखी या सुनी, अब हसन ने रिप्लाई करना है। हसन अगर रिप्लाई करता है कि हाँ जी मैं ये प्लॉट बिल्कुल खरीदना चाहता हूं, तो ये क्या हो गई, ये एक्सेप्टेंस हो गई। ये एक्सेप्टेंस, जब हसन का ये मैसेज कि ये प्लॉट मैं खरीदना चाहता हूँ बिल्कुल, तो जब एक्सेप्टेंस का ये मैसेज अली तक पहुंच जाएगा लाहौर में, तो उस वक्त ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन भी मुकम्मल हो चुकी है। यानी ऑफर की कम्युनिकेशन अली की तरफ से, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हसन की तरफ से, दोनों कम्युनिकेशन हो चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपको कम्युनिकेशन की समझ आ गई। एक्सेप्टेंस यही होगी कि हसन ने एक्सेप्ट किया कि मैं हाँ जी खरीदना चाहता हूं। रेवोकेशन, रेवोकेशन ये है यानी रिवोक करना, कैंसिल करना, खत्म करना। रेवोकेशन क्या है, यानी अली ने ऑफर की कि मैं प्लॉट बेचना चाहता हूं, ये ऑफर हसन के पास पहुंची, हसन ने सुनी, हसन ने देखी, लेटर की सूरत में थी या वॉइस की सूरत में थी या टेलीफोन कॉल की सूरत में थी, इन वट एवर पोजिशन, जिस सूरत में भी थी। अच्छा, अब हसन ने वो ऑफर देखी, अब हसन उसको रिवोक भी कर सकता है। यानी हसन के पास ये भी ऑप्शन है कि वो कहे कि जी मैं ये प्लॉट नहीं लेना चाहता। तो अगर हसन ये कहे कि ये प्लॉट मैं नहीं लेना चाहता, तो ये क्या होगी, रेवोकेशन। तो रेवोकेशन की भी तो कम्युनिकेशन होगी ना। तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन भी इन द सेम मैनर, जिस तरह एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन उस वक्त मुकम्मल हुई जब हसन का मैसेज अली तक पहुंच गया, इसी तरह रेवोकेशन की कम्युनिकेशन भी उस वक्त मुकम्मल हो जाएगी जब हसन की रेवोकेशन का मैसेज अली तक पहुंच जाएगा। तो हसन की रेवोकेशन की कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, इसमें अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अगर रेवोकेशन की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, यानी हसन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी ये मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ, और वो कम्युनिकेशन अली के पास पहुंच चुकी है लाहौर में, तो अब क्या हसन रिवोक कर सकता है? हसन अब रिवोक नहीं कर सकता। क्यों? कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ऑलरेडी अली के पास पहुंच चुकी है। यानी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन पहुंचने से पहले पहले
तो रिवोक की जा सकती है। अगर एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अली के पास पहुंच चुकी है तो हसन इसको रिवोक नहीं कर सकता। रेवोकेशन कब मुमकिन है? रेवोकेशन उस वक्त तक मुमकिन है जब तक हसन की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुकम्मल ना हुई हो, या हसन ने एक्सेप्ट किया भी नहीं तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो सकती है। यानी हसन ये कह सकता है कि मैं ये प्लाट नहीं लेना चाहता, तो ये क्या है? ये रेवोकेशन है ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल किसकी थी? अली की तरफ से थी। और रेवोकेशन क्या है? रेवोकेशन हसन की तरफ से थी, एक्सेप्टेंस भी हसन की तरफ से थी। कम्युनिकेशन क्या है कि जब प्रपोजल का मैसेज हसन तक पहुंच गया तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड। जब हसन ने उसकी हसन दो सूरतें हो सकती हैं, या हसन उसको एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को, या उसको रिवोक करेगा। अगर एक्सेप्ट करेगा तो भी उसकी कम्युनिकेशन जब अली तक पहुंच जाएगी उसका मैसेज, तो वो मुकम्मल है। अगर रिवोक करेगा तो रिवोकेशन का मैसेज भी जब अली के पास लाहौर में पहुंचेगा तो वो उस वक्त उसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल होगी। तो प्रपोजल किसकी तरफ से थी? प्रपोजल अली की तरफ से थी, और एक्सेप्टेंस या रेवोकेशन हसन की तरफ से थी, हु इज लिविंग इन कराची। तो प्रपोजल का दूसरा नाम ऑफर भी होता है। जो प्रपोजल करता है उसको प्रोमिजर कहते हैं, जिसको ऑफर की जाती है उसको प्रोमिजी कहते हैं। ये बार बार वो चीजें जो आपको बार बार कंफ्यूज करेंगी, इनको एक अच्छी तरह इस पूरे पहले चैप्टर को अच्छी तरह कर लें। मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ एक सेक्शन पे ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपके पास एक जहन में बैकग्राउंड होता है तो आप पूरे लेक्चर को, पूरे एक्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आती। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होते, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका कंसेप्ट जो है आपको क्लियर। अब सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? ये सेक्शन 3 कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। कम्युनिकेशन किस चीज की? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स। यानी अली ने प्रपोजल की थी, उसकी कम्युनिकेशन मैंने आपको बताई कि वो मुकम्मल हुई जब हसन के पास अली का मैसेज पहुंचा। द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स, तो अली हसन ने एक्सेप्ट की प्रपोजल, तो उसकी कम्युनिकेशन कब मुकम्मल हुई? उसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल हुई जब अली तक मैसेज पहुंचा एक्सेप्टेंस का। तो ये इस तरह रिलेट हो रहा है, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कॉमा द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज लिंक्ड विद दिस कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की कम्युनिकेशन की बात हो रही है, प्रपोजल की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। तो बार बार कम्युनिकेशन उसने नहीं लिखा, यही तो एक लैंग्वेज ऑफ लॉ है कि बार बार कम्युनिकेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक बार कम्युनिकेशन लिख दिया, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स कॉमा द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स। यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स की कम्युनिकेशन, प्रपोजल की कम्युनिकेशन एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। यानी कि प्रपोजल की, एक्सेप्टेंसेस और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन। यानी कि मुख्तसरन क्या है कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की कम्युनिकेशन, इसकी बात कर रहा है। आर डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग। प्रपोजिंग कौन सी पार्टी होती है? अली इज द प्रपोजिंग पार्टी, हसन इज द एक्सेप्टिंग एंड रिवोकिंग पार्टी। यानी कि हसन ने एक्सेप्ट करनी है या रिवोक करनी है। तो इसने क्या किया? आर डीम टू बी मेड, यानी कि इस तरह कम्युनिकेशन की जा सकती है बाय एनी एक्ट, किसी भी काम के जरिए, किसी भी अमल के जरिए। अमल क्या है? कि उसने टेलीफोन किया, ठीक है, कि हाँ, अली ने फोन किया कि हसन मैं आपको फिलां चीज बेचना चाहता हूं। ये क्या है? ये एक्ट है। अगर आपने ये प्लाट खरीदना है तो मुझे आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है, बजरिया व्हाट्सएप मुझे रिप्लाई करेंगे अगर आपने ये प्लाट खरीदना हो तो। हसन कहता है जी ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको कल रिप्लाई करूंगा। हसन कहता है कि अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मैं आपका प्लाट नहीं लेना चाहता। ठीक है, ये दोनों की टेलीफोनिक कॉल हो रही है। अली ने कहा कि मैं ये प्लाट बेचना चाहता हूँ, फिलहाल जगह पर मौजूद प्लाट बेचना चाहता हूँ। हसन ने कहा कि हाँ जी ये मैं प्लाट लेना चाहता हूँ। तो अली ने ये प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन मुकम्मल की, ये किसके जरिए मुकम्मल की? टेलीफोन कॉल के जरिए मुकम्मल की। टेलीफोन कॉल क्या है? टेलीफोन कॉल इज एन एक्ट,
एक अमल है। ये यही यही कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल टेलीफोनिक कॉल के जरिए भी मुकम्मल हो सकती है, किसी लेटर के जरिए भी मुकम्मल हो सकती है, किसी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, टेलीग्राम मैसेज के जरिए, व्हाट्सओवर किसी भी जरिए से ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल मुकम्मल हो सकती है। तो जो जिस तरीके से ये मुकम्मल होगी, ये क्या होगा, ये एक्ट है। एक्ट है। ये एक्ट क्या होता है, एक्ट इज अ पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव मैनर, यानी कोई काम करना, ये होता है एक्ट। कोई काम ना करना, ये क्या होता है, ये ओमिशन होता है। अच्छा, ओमिशन की मिसाल कैसे हो सकती है? तो हसन कहता है फोन पर अली को कि जी बिल्कुल मैं आपसे ये प्लाट खरीदना चाहता हूं, अगर मैं आपको इसका रिप्लाई कल करूंगा, ठीक है, आने वाले कल यानी टुमारो करूंगा। तो हसन साथ ये भी कहता है कि अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी मैं आपकी प्रपोजल को रिवोक कर दिया, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अगर मैं आपको फोन कर दूंगा वापस, यानी फोन में आपको उस वक्त वापस कॉल करूंगा, कॉल बैक उस वक्त करूंगा जब मैं आपका प्लाट लेना चाहूंगा, कल करूंगा, इसका रिप्लाई मैं आपको कल दूंगा। अगर तो मैं आपको फोन करूंगा तो इसका मतलब यही है कि मैं आपका प्लाट लेना चाहता हूं। अगर मैं आपको कोई फोन, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी मैंने आपकी प्रपोजल को रिवोक कर दिया। तो यानी कि कोई, अगर मैं आपको कोई मैसेज, कोई फोन, कोई कॉल बैक अगर नहीं करूंगा तो ये नहीं करूंगा क्या है, ये ओमिशन है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आर डीम टू बी मेड बाय एनी एक्ट, यानी कम्युनिकेशन कितनी किस्म की है, प्रपोजल की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की कम्युनिकेशन, ये 3 किस्म की कम्युनिकेशन है। तो ये कम्युनिकेशन, तीनों किस्म की कम्युनिकेशन कोई काम करके भी मुकम्मल हो सकती है और कोई काम ना करके भी मुकम्मल हो सकती है। ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, यानी कि जिस तरह उसका वो इरादा रखती है उस प्रपोजल को कम्युनिकेट करने की या एक्सेप्टेंस को या रिवोकेशन की, तो वो उसी अंदाज से कर सकती है। और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। बात की समझ आ गई? तो सिंपल इज दैट, इसका कंक्लूजन ये है, इसका क्रक्स ये है, सेक्शन 3 आपको ये बताता है कि आपने कम्युनिकेशन करनी कैसे है, आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, सेक्शन 3 आपको ये बताता है। सेक्शन 4 आपको ये बताता है कि कम्युनिकेशन मुकम्मल कब होगी, ठीक है। सेक्शन 3 ने आपको वेज बताए हैं कम्युनिकेशन मुकम्मल करने के। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन कितनी किस्म की है, 3 किस्म की है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। और इसका तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार कोई एक्ट के जरिए या किसी भी ओमिशन के जरिए भी मुकम्मल हो सकती है। तो अब चौथा सेक्शन है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन मुकम्मल क्या हो, कब होगी। आपको मैंने जो एग्जांपल दिया है, लाहौर इन अली इज सिटिंग इन लाहौर एंड हसन इज सिटिंग इन कराची एंड द कम्युनिकेशन इज बीइंग कैरी carried on between two persons, Ali and Hassan, who is one is sitting in Lahore and other is sitting in Karachi, ठीक है। अच्छा, communication when complete, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। बात की समझ आ गई? अली ने मैसेज किया व्हाट्सएप पे हसन को, हु इज लिविंग इन कराची, हसन इज लिविंग इन कराची, कि मैं प्लाट बेचना चाहता हूँ, कोई भी प्लाट है, ठीक है, मैं आपको समझाना मकसद है। तो हसन ने जब वो मैसेज सीन किया, देखा, सुना, तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या हो गई, ऑन द बिहाफ ऑफ अली कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीटेड। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल when it is put in a course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor। तो द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट कब कंप्लीट होगी, जब एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। ट्रांसमिशन क्या है कि जब हसन ने उसका मैसेज सुनकर वापस रिप्लाई कर दिया है कि हाँ मैं ये प्लॉट खरीदना चाहता हूं, जब वो मैसेज सेंड हो गया हसन की तरफ से जब वो मैसेज सेंड हो गया, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, यानी कि एक्सेप्टर कौन है, हसन है, यानी हसन की पावर से अब वो मैसेज दूर चला गया। अब हसन उसे डिलीट भी कर दे तो वो मैसेज अली तक पहुंच चुका है, ठीक है। यानी कि प्रपोजल, यानी अली के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। क्यों? हसन ने एक्सेप्टेंस का मैसेज अली को वापस भेज दिया है। अभी तक अली ने ये मैसेज सुना नहीं है, लेकिन
एक्सेप्टेंस क्या है अली की तरफ से, और प्रॉमिस जो है एक एक्सेप्टर की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। एक्सेप्टेंस हसन की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। जब हसन ने मैसेज अली को कर दिया, वो मैसेज अली तक पहुंच गया, तो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड ऑन द बिहाफ ऑफ हसन। और ये एक्सेप्टेंस किसके अगेंस्ट होगी? अगेंस्ट से मुराद क्या है कि ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की किसको जा रही है, यानी अगेंस्ट से मुराद है ये की किसको जा रही है, ये अली को की जा रही है। प्रपोजर क्या है? अली है। एक्सेप्टर क्या है? इसमें हसन है। यानी जब हसन ने एक्सेप्टेंस का मैसेज उसे वसूल किया और अली को वापस सेंड कर दिया, तो क्या हो गया? तो अली की हसन की तरफ से एक्सेप्टेंस की जो एक कम्युनिकेशन है वो क्या है? वो मुकम्मल हो चुकी है। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। अब रेवोकेशन की कम्युनिकेशन की कंप्लीटनेस की बात आ रही है। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom इट इज मेड सो एज टू बी पुट आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। यही बात है। हसन ने मैसेज किया रेवोकेशन का कि मैं ये प्लॉट नहीं खरीदना चाहता। जब हसन ने वो मैसेज सेंड कर दिया, तो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन भी मुकम्मल हो चुकी है ऑन द बिहाफ ऑफ हसन, ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन हु इज रिवोकिंग द प्रपोजल। रिवोकिंग द प्रपोजल कौन पर्सन है? हसन इज रिवोकिंग द प्रपोजल। तो जब उसने मैसेज रिवोकेशन का भेज दिया, अली के पास वो मैसेज पहुंच गया, यानी कि अली के पास अभी तक वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो बात का मसला है। यानी जब हसन की तरफ से वो मैसेज सेंड कर दिया गया, तो वो क्या है? तो वो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीटेड ऑन द बिहाफ ऑफ हसन एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। हाँ, और अली अली की बिहाफ पर वो कम्युनिकेशन कब मुकम्मल होगी? जब अली की नॉलेज में आ जाएगी। जब अली वो मैसेज रिसीव कर लेगा, देख लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसका मतलब यह है कि वो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। जब हसन ने मैसेज सेंड किया, तो वो ऑन द बिहाफ ऑफ हसन कंप्लीट हुई। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ऑन द बोथ साइड होती है ना, एक तरफ नहीं होती। तो जब हसन ने वो एक्सेप्टेंस के या रेवोकेशन के मैसेज अली को सेंड कर दिए, तो वो हसन की बिहाफ पर तो मुकम्मल हो गई। लेकिन जब वो अली उनको मैसेज को देख लेगा या सुन लेगा, तो तब जाकर वो कंप्लीट होगी कम्युनिकेशन ऑन द बोथ साइड्स। बोथ साइड पर वो उस वक्त कंप्लीट होगी जब अली उनको देखेगा या सुन लेगा। तो एक तरफ से मुकम्मल कब होगी? जब हसन ने वो मैसेज सेंड कर दिए, अली तक पहुंच गए, अली ने अभी देखे या नहीं देखे, तो हसन की बिहाफ पर वो मुकम्मल है कम्युनिकेशन। अली की बिहाफ पर वो कम्युनिकेशन अभी तक मुकम्मल नहीं है। तो वो कब मुकम्मल होगी? जब अली उनको देख लेगा, उनको सीन कर लेगा। इसकी इलस्ट्रेशन है जी कि ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव द लेटर। बात की समझ आई? ए शख्स, ए से मुराद अली है और बी से मुराद हसन है, जो मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूं। ए ने अली ने लेटर भेजा बी यानी हसन को कि वो अपना हाउस बेचना चाहता है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब मुकम्मल होगी? जब बी रिसीव कर लेगा उस लेटर को। जब हसन ने उस लेटर को रिसीव कर लिया, तो प्रपोजल की कम्युनिकेशन क्या हो चुकी है? मुकम्मल हो चुकी है। अगर वो लेटर अभी रास्ते में है, तो आप क्या कह सकते हैं कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है? नहीं। जब वो लेटर हसन यानी पर्सन बी उसे वसूल करेगा, तो उस वक्त प्रपोजल की या उस लेटर की जो कम्युनिकेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट। हसन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जो उस पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए जो लेटर हसन तक पहुंचा है, उस मकान को बेचने का, हसन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस प्रपोजल को। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड एंड एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए। अच्छा, देखें कि जब हसन ने उसको एक्सेप्ट किया, यानी पर्सन बी ने वो पर्सन ए की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस के बाद पर्सन बी क्या करेगा? पर्सन बी ये करेगा कि एक्सेप्टेंस का एक लेटर लिखेगा, हाँ मैं बिल्कुल आपका हाउस ये खरीदना चाहता हूं, ठीक है। एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जब हसन यानी पर्सन बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया, किसको? पर्सन ए को। यानी पर्सन ए से मुराद अली है, जो मैंने आपको एग्जांपल से ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी कि कराची से हसन यानी पर्सन बी ने
एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कर दिया। जब हसन लेटर को पोस्ट कर देगा तो ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है। किसकी बिहाफ पर मुकम्मल हो चुकी है? अली की बिहाफ पर मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। और हसन की बिहाफ पर कब मुकम्मल होगी? जब वो लेटर अली रिसीव कर लेगा। सिंपल इज दैट। ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। अब रिवोकेशन की बात आ गई। प्रपोजल ए ने की तो उसने अब रिवोक कर दी। द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिपैच्ड। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्ड इट। ठीक है, जब वो टेलीग्राम के जरिए कोई मैसेज जब चला जाएगा तो उस वक्त वो प्रपोजल की कम्युनिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट। जब उसको बी वसूल कर लेगा तो वो बी की तरफ से जो कम्युनिकेशन बाकी थी वो भी पूरी हो जाएगी। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच। जब बी रिवोकेशन का मैसेज टेलीग्राम के जरिए ए को सेंड कर देगा तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन मुकम्मल है पर्सन ए के लिए, क्योंकि पर्सन ए को दरकार है ना जवाब। पर्सन ए के लिए वो कम्युनिकेशन मुकम्मल है जब बी ने उसे मैसेज सेंड कर दिया। तो पर्सन बी के लिए कब वो कम्युनिकेशन एंड एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीच हिम, तो वो जब जब उस तक पहुंच जाएगी ना, अली तक जब पहुंच जाएगी वो कम्युनिकेशन, तो वो डिस्पैच जब वो टेलीग्राम पहुंच जाएगा तो वो उस वक्त उसकी बिहाफ पर भी मुकम्मल हो जाएगी। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट। इसको ज्यादा कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल इज दैट कि एक शख्स पर्सन ए है, उसने बजरिया पोस्ट लेटर किया पर्सन बी को कि मैंने ये मकान बेचना है। तो जब वो लेटर पोस्ट हो जाएगा पर्सन ए की तरफ से तो वो कम्युनिकेशन मुकम्मल हो गई पर्सन ए की तरफ से। जब वो लेटर बी उसे रिसीव कर लेगा तो अब बी की तरफ से भी मुकम्मल हो चुकी है, यानी दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। तो इसी तरह एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन की भी कम्युनिकेशन का यही हाल है। बात की समझ आ गई? तो सिंपल इज दैट। इंशाल्लाह कल से हम सेक्शन 5 से इसको कैरी ऑन करेंगे। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो मजीद आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।